हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज तुम्हारा भाई ट्राइपॉड लेके आया और ये जो शूटिंग हो रही है इतनी अच्छी, इतनी तमीज़ से, ये ट्राइपॉड की वजह से हो रही है, जो कि टूटा हुआ है बाय द वे। तो इट्स नॉट कम्प्लीटली द ट्राइपॉड्स क्रेडिट, इट्स माई क्रेडिट ऑल्सो। थोड़ा सा लिपस्टिक, अरे यार मेरे वैनिटी में हर एक चीज़ ऐसे ही है ऑलमोस्ट, एंड इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज इट बिकॉज जो लक्ष्मी जी है वो बहुत गुस्सा हो जाएगी मुझसे बेटा। इट्स अ वेरी बुलशिट थिंग टू से, बट वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। एंड लास्ट वाले वीडियो में जो रिस्पॉन्स आया है, आई लव यू ऑल। जिसने भी ये लास्ट वाली वीडियो लाइक करी थी, 5 ही लोगों ने लाइक करी थी, बट आई लव यू ऑल एकदम दिल से, एकदम दिल में बसते हो आप लोग मेरे। और जिसने भी सब्सक्राइब किया है, भाई तुम लोग भगवान के भेजे हुए बंदे हो। जिस दिन मैं फेमस हो जाऊंगी मैं तुम लोगों को भूलूंगी नहीं, तुम लोग मेरे जिगरे में रहते हो। सो बेसिकली अभी हम करेंगे क्या कि जो वैनिटी है, वैनिटी तो नहीं है बट लाइक ब्यूटी स्पेस है, वो बहुत ही वो ऐसा दिखता है और हम इससे उसको इसमें लाएंगे। ओके, सो हम लोग आज ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपना, मतलब मैं ही करूँगी ऑर्गेनाइज अपना ये जो भी है ब्यूटी का सामान। वाइल आई टेल यू अबाउट अ वेरी वेरी पर्सनल हॉरर स्टोरी, नॉट पर्सनल लाइक बट सॉर्ट ऑफ हॉरर स्टोरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब पर्सनली हुआ, व्हाटएवर। ओके, सो आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं थोड़ी सी जर्म फ्रीक भी हूँ, मुझे गंदे वो लाइक जर्म्स नहीं पसंद, गंदा एनवायरनमेंट या वट एवर। यू आर गेटिंग वट आई एम ट्राइंग टू से, आई होप सो। तो मैं आज अपना सारा सामान सैनिटाइज भी करूँगी क्योंकि इट इज़ जस्ट गिविंग मी अ लॉट ऑफ टिक दैट आई माइट बी जस्ट अप्लाइंग ऑल दिस डर्ट, मतलब इसके ऊपर जो डर्ट है ऑन माई फेस, एंड उससे मेरे को पिंपल आ सकता है, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है वैसे। Bro, I knew it. Okay, so without wasting any more time, I'll hop on to the story. तो बेसिकली ये स्टोरी है मेरे नानी के घर की, जो कि अभी ज़िंदा नहीं है, रिप टू हर, बट या तो मैं बंगाली हूँ एंड मेरा नानी का घर हुगली में है। तो वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है हुगली, हम वहाँ पे रहते थे, मतलब मैं तो नहीं रहती थी, वो लोग वहाँ पे रहते थे, नाना और नानी। मेरी मम्मी का घर वहाँ पे था। तो वो घर सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग से ही समथिंग वाज वेरी यू नो ओ शिट, मैंने क्या ये सैनिटाइज़र की वजह से हुआ है, बट मुझे दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आई जस्ट अवॉइड दैट स्पेस नाउ। तो ये घर थोड़ा सा क्रीपी सा तो था, लाइक पहले से ही था जब से ये बना है सॉर्ट ऑफ। एंड मेरी मम्मी का कहना है इट इज़ बिकॉज कि जो वो शहर है, शहर तो नहीं है बट लाइक थोड़ा सा सेमी रूरल जो एरिया है वो, वहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक फोकलोर है कि लाइक वहाँ पे एक औरत भटकती रहती है, औरत की आत्मा भटकती रहती है, एंड दैट औरत इज़ बेसिकली अ ब्लाइंड औरत जिसकी आंखें जला दी थी ब्रिटिशर्स ने, and it's something like that. I don't remember the exact folklore, but like उस जगह पे ऑलमोस्ट सबके घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता रहता है, एंड एट दिस पॉइंट दे आर लाइक यूज्ड टू इट। ठीक है भाई, मेरे पीछे जो ये बाथरूम का दरवाज़ा है फट रही है भाई मेरी, कुछ नहीं होगा भाई, मेरा घर थोड़ी ना हॉन्टेड है, भगवान प्लीज़ नहीं है हॉन्टेड, नहीं हो सकता हॉन्टेड भाई, मैं रहती हूँ, ऐसे कैसे हॉन्टेड हो सकता है, ऐसे कैसे हॉन्टेड हो सकता है, ऐसा लगता है सबको। तो ये मतलब मैं ना सॉर्ट ऑफ बिल्डअप करूँगी कि क्या कहाँ से बातें शुरू हुई। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन में बताया था कि लाइक एक बार वो ऐसा अपने रूम में लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस। ओके, तो बेसिकली इट्स लाइक 2 स्टोरी बिल्डिंग, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम है और यहाँ से यहाँ लाइक स्टेयर्स है ना, तो स्टेयर्स से यहाँ पे है, तो उसके बाद कॉरिडोर आगे जाता है जहाँ पे रूम्स है। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टेयर्स जाता है, स्टेयर्स के बगल में एक रूम है, फिर यहाँ पे कॉरिडोर है, लाइक बगल में एक स्टेयर का रूम है, उसको छोड़ देते हैं हम, उसको छोड़ के बाकी यहाँ पे 2 रूम है, और इस कॉर्नर में वो है वॉशरूम है, ठीक है। तो मेरी मम्मी का रूम था इस साइड वाला, वॉशरूम के जस्ट बगल वाला, और मेरी मौसी का रूम था मेरी मम्मी के बगल वाला रूम। तो इट्स लाइक मेरी मौसी का रूम, मेरी मम्मी का रूम एंड वॉशरूम। मेरे पापा आ गए थे भाई, इट इज सो ऑकवर्ड। मेरे पापा ऐसे पीक करके देख रहे वॉशरूम से कि कर क्या रही है। ओह माय गॉड, इट्स सो एम्बैरेसिंग भाई। पता नहीं क्यों लोगों के सामने या फिर अपने पेरेंट्स के सामने शूट करना इज सो एम्बैरेसिंग फॉर सम रीज़न, ऑल्दो इट शुड नॉट बी, क्योंकि यू आर जस्ट शूटिंग अ रैंडम वीडियो भाई, इसमें इतनी एम्बैरेसमेंट वाली क्या बात है, बट मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद तो मेरी मम्मी ने मेरे को क्या बोला था कि एक दिन वो पढ़ाई कर रही थी अपने रूम में, जो कि वॉशरूम के साइड वाला रूम था। तो नहीं वेट, वॉशरूम के साइड वाले रूम में नहीं, मेरी मम्मी मौसी के रूम में पढ़ाई कर रही थी, और मौसी के रूम में कहाँ थी पता नहीं, रात का टाइम था, बस बेसिकली आई डोंट नो 2 या 3 बज रहे थे। एंड शी फेल्ट लाइक कोई उनके पीछे खड़ा है, ठीक है। अब मौसी वॉज नॉट एट होम एट दैट टाइम, आई डोंट नो वो कहाँ गई थी। मेरी मम्मी ने जो मुझे बताया मैं वही स्ट्रेट बता रही हूँ। तो क्या हुआ था कि मेरी मम्मी पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। नाउ मेरी मम्मी पढ़ाई कर रही थी, तो उनको लगा कि somebody is standing behind her, ठीक है। अब उनकी फट गई भाई, ये क्या है कि अरे शिट, घर पे तो कोई है ही नहीं, ऐसे कैसे कोई खड़ा है। तो शी turned around and she saw no one obviously. देन फिर उन्हें लगा कि शायद से मैं ज़्यादा ही जाग रही हूँ, तो मेरे को हेल्यूसिनेशंस हो रहा है शायद से, क्योंकि लाइक उनको कोई दिखा भी नहीं था। एंड इट इज़ जस्ट वेरी वियर्ड कि लाइक टू थिंक कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है जब घर पे कोई है ही नहीं, ठीक है। एंड माई मौसी कैन नॉट प्रैंक माई मदर, क्योंकि जो डोर था उस रूम का वो ऐसे, डोर कॉरिडोर की साइड में था और टेबल भी कॉरिडोर को फेस कर रहा था। तो इफ़ समबडी एंटर्स द रूम शी विल नो, है ना। तो रूम में कोई था नहीं उनके अलावा। तो उन्हें लगा कि भाई वो तो बस मैं शायद से ज़्यादा सोच रही हूँ, बस ऐसे करके, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपेंड, वो पढ़ाई करने लग गई दोबारा से। शी लेजिट फेल्ट समबडी इज स्निफिंग, और लाइक थोड़ा सा ऐसे डीप ब्रेथ ले रहे हैं ऐसे करके यहाँ पे उनके गले के पास, एंड उनकी फट गई उनके। उसके बाद वो बस नीचे जाके सो गई अपनी मम्मी के साथ, मतलब नानी के साथ, और फिर वो ऊपर नहीं आई उस रात को। और भाई कौन आएगा, मेरी भी फट जाती भाई, सही बताऊँ तो। लाइक इट्स वेरी नॉर्मल फॉर दैट रिएक्शन टू अकर। ओके, सो अब ये थी मेरी मम्मी की कहानी। जो मेरे साथ हुआ है ये वीडियो उसके बारे में है, तो आई विल गेट टू दैट। मेरे साथ देखो भाई, मेरे साथ बहुत ही ग्राफिक सीन हुआ था, एंड इट वाज वेरी वियर्ड ऑनेस्टली टू हैव दैट शिट इन फ्रंट ऑफ मी। तो शिट हैपन इन फ्रंट ऑफ मी। तो अब देखो, बचपन से ना मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे अजीब सा ही लगता था वो घर, ऊपर वाला पार्ट स्पेशली। नीचे वाले पार्ट में ना हमेशा चहल पहल रहती थी, क्योंकि सब लोग नीचे ही रहते थे। मेरी नानी को ये घुटनों का इशू था, तो वो ऊपर नहीं जा पाती थी, ठीक है। तो सब लोग नीचे ही रहते थे मोस्टली। अगर ऊपर कोई जाता था तो हम ही लोग जाते थे, फिर मेरे नाना जी जाते थे, वो भी ज़्यादा नहीं जाते थे, उनका भी रूम नीचे ही था। तो ये वो मेरे को बचपन से ही वो घर थोड़ा सा अजीब लगता था, ठीक है। और मैंने बचपन में वहाँ पे शैडोज़ देख रखे थे, ठीक है। एंड लाइक मेरे में ये शक्ति है, सॉर्ट ऑफ शक्ति है, पता नहीं कुछ भी बोलो इसको, आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक इट्स अ शक्ति, बट वट एवर दिस इज़, मुझे सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी वाइब्स आ जाती है अगर कोई एक एंटिटी, कोई एक नेगेटिव एंटिटी मेरे आसपास हो, ठीक है। आई डोंट नो भाई, ये एक सॉर्ट ऑफ एक एक्वायर्ड ट्रेट होगा ये मेरी मम्मी से या फिर कुछ, तो मुझे पता चल जाता है सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मेरे को बचपन से वो जगह सही नहीं लगती थी। की बात है 8th के समर वेकेशन में ये सब हुआ था, क्योंकि 9th में लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में हम लोग नहीं गए थे वहाँ पे। तो ये 8th की बात है। तो 8th में जब मैं थी, वैकेशन के लिए गई थी, तो मैं और मेरी मम्मी जब भी वहाँ पे जाते थे, मेरी मम्मी वाले रूम में सोते थे हम, जो कि बाथरूम के साइड वाला रूम था।
क्योंकि मेरे को मेरे को सुसु आ जाता है भाई, 3-4 बजे सुसु आ जाती है मुझे, तो आई नीड टू स्लीप इन अ रूम दैट इज़ क्लोज टू द वॉशरूम, है ना। तो एक सेकंड भाई, कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, इसके बाद क्या साफ़ करना है। यहीं पे सोते थे वैसे भी, क्योंकि वो वाला रूम ना थोड़ा कम स्कैरी था। जो मौसी वाला रूम था वो फॉर सम रीज़न वो ज़्यादा स्कैरी था, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं उसके पीछे का साइंस क्या है, बट वो ज़्यादा स्कैरी था। साइंस तो कुछ है ही नहीं भाई इस बात में, आई थिंक सो। भाई इस फ्रेम में आई ऑल्सो लुक लाइक अ घोस्ट फॉर सम रीज़न, बट एनीवेज, तो हम लोग ये उस वाले रूम में सोते थे। तो दैट वीक वॉज वेरी वियर्ड, क्योंकि उस वीक में मुझे बहुत सारे शेडोज़ दिखे थे। और मेरे को जब भी शेडोज़ दिखते थे ना, वो जो स्टेयरकेस था, मुझे वहाँ से ऐसा लगता था कि कोई आ रहा है, क्योंकि मुझे शेडो दिख रहा था, ठीक है, बट देयर वॉज नो बडी कमिंग। हमेशा ऐसा ही होता था कि मुझे लग रहा है कि मेरी नानी लाइक शी वॉज, उनके नीज में दिक्कत थी, तो उनको थोड़ा सा नर्स वर्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि नर्स शायद से ऊपर आ रही है या फिर कुछ। भाई कोई नहीं आता था, एंड आई एम गेटिंग गूज बम्स, आई एम लेजिट गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ एज आई एम रिमेंबरिंग द थिंग, क्योंकि वो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर वेरी स्कैरी टू एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। लाइक इमेजिन बीइंग 14 ईयर ओल्ड एंड तुम देख रहे हो अरे शैडो आ रहा है, कोई आया ही नहीं। फटेगी भाई, ऑब्वियसली फटेगी, तो मेरी भी फटती थी इन शॉर्ट। भाई ये कितने साल पुराना है ये, इट इज़ एक्सपायर्ड, इसको फेंकने का टाइम, इसको फेंक देंगे हम। ऑल्सो मैंने नायका से बहुत कुछ मंगवाया था, तो मुझे ये फ्री मिला। आई लव गेटिंग फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नायका। भाई मेरा दिन बन जाता है ऑनेस्टली, लाइक जब मैं ऑर्डर करती हूँ, दे आर लाइक यू आर गेटिंग अनदर थिंग फ्री, एंड आई एम लाइक ओह माय गॉश थैंक यू गर्ल। एनीवेज, हम बकवास की बातें नहीं करेंगे। तो ऑल्सो आई एम टेलिंग दिस इन अ वेरी फनी एंड कैजुअल वे, बट लाइक जब मेरे साथ ये सब हो रहा था ना, मेरी बहुत गंदी फटी पड़ी थी, लाइक जोक्स अपार्ट, आई वॉज वेरी स्कैर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। तो वो हफ्ता थोड़ा सा वैसे ही वियर्ड था, क्योंकि घर पे भी लाइक मेरी मम्मी और मेरी नानी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है। एंड आई पर्सनली डू नॉट लाइक फाइट्स, नो बडी लाइक्स फाइट्स ऑनेस्टली, और लाइक घर पे हो तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत ही ऐसा नेगेटिव सा वो बन रखा था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि अब आई एम गोइंग टू टेल यू द लेआउट ऑफ द रूम इन विच वी वर स्लीपिंग। वॉज लाइक अ ब्लू, इट इज़ अ ब्लू रूम, जिसमें यहाँ पे कॉरिडोर वाली साइड में डोर्स है, एंड उसके पीछे वो है हमारा बेड है, और फिर उसके बेड के लाइक हम कैसे सोचते थे, यहाँ पे बेड है, डोर है, मतलब कॉरिडोर वाली साइड में डोर है, डोर के जस्ट बगल में विंडोज़ है रूम के वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। और अब ये डोर और विंडोज़ के पीछे है हमारा बेड, ठीक है। बेड चला, ठीक है, और बेड जहाँ पे एंड होता है उसके सामने भी विंडोज़ है, जिससे रोड दिखती है, ठीक है। तो इट्स लाइक विंडो बेड विंडो, ओके। तो अब बात ये कि हम लोग जब सोते थे, हम लोग अपना सर ये जो कॉरिडोर वाली साइड है, मतलब हमारी डोर वाली साइड है, उस साइड करके सोते थे, ठीक है। एंड हमारा पैर मतलब रास्ते वाले डोर के साइड में रहता, मतलब उस साइड में रहता था, ठीक है। तो अब मेरा बचपन से ही ऐसा थोड़ा सा था कि लाइक थोड़ी सी इंस्टिंक्ट थी, एंड माई मदर ट्रस्ट्स माई इंस्टिंक्ट्स अ लॉट फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरा बचपन से ये था कि लाइक वो कॉरिडोर वाली विंडो जो है हमें क्लोज करके सोनी चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। मुझे बस लगता था कि लाइक अगर हम नहीं सोएंगे तो कुछ बुरा हो सकता है, इट माइट बी OCD हिटिंग और एनीथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट मुझे बस वो डोर, भाई मैं ये दरवाज़ा बंद कर दिया बंद हमने। तो बेसिकली हम लोग ऐसा वो बंद करके सोते थे, ठीक है। अब उस रात में क्या हुआ था कि मैं बहुत थक गई थी, हम लोगों ने कुछ तो किया था, आई डोंट रिमेम्बर, भाई बहुत पुरानी बात हो गई, अब लाइक 5 साल हो गए उसको, ऑब्वियसली मुझे याद नहीं हम क्या करें। फॉर सम रीज़न वो विंडो खोल के सोए थे हम, मैंने भी उसको लाइक फॉर सम, मेरे को ना ऐसा था कि लाइक भाई एक बार करके देख ही लेते हैं, लाइक आई रिमेंबर थिंकिंग लाइक दिस कि भाई क्या ही हो जाएगा अगर मैंने
बंद नहीं किया तो ऐसा भी क्या ही है, लाइक इट्स जस्ट अ विंडो भाई। और लाइक बहुत गर्मी भी थी उस टाइम पे, तो वेंटिलेशन के लिए भी हमें विंडो खोल के ही सोना पड़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने बंद नहीं किया। नाउ आई वॉज स्लीपिंग एंड एवरीथिंग, एंड मेरी आँखें खुल जाती है रात को, आई डोंट नो, मिडल ऑफ द नाइट और समथिंग, लाइक 3-4 बजे या फिर कुछ। 3-4 बजे तो नहीं होंगे, वहाँ पे सूरज उग जाता है उस टाइम पे। 3-4 बजे नहीं थे, अराउंड दैट टाइम ओनली। तो मेरी आंखें खुल जाती है। अब मेरा ये होता है कि अगर मैं अपने रूम में नहीं सो रही हूँ ना, लाइक मेरे जो अभी वाला घर है, मतलब जहाँ पे दिल्ली वाला घर है, मैं वहाँ पे नहीं सो रही हूँ, तो अगर मैं कहीं और भी सोना तो मेरी आंखें खुलती है एक बार रात को, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम स्लीपिंग समवेयर एल्स, तो वो थोड़ा सा बेचैनी वाली सीन हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये वाला देखो, ये लिपस्टिक पे कितनी गंदगी है। आई एम क्लीनिंग आउट दिस लिपस्टिक राइट नाउ। तो ये हम लोग, मेरी आंखें खुल जाती है, और लाइक कि पहले भी हुआ था उसी घर में कि मेरी आंखें बीच बीच में खुल रही थी, तो कुछ उतना हुआ नहीं था। आई एम नॉट किडिंग राइट नाउ, मेरी आंखें जब खुली, ओह माय गॉड, वेट, तो भाई मेरे को डर लग रहा है मेरे पीछे कोई खड़ा होगा। भाई मेरे रूम है यार, कुछ नहीं हो सकता। एनीवेज, तो व्हाट हैपेंड वाज कि जो विंडो थी रोड साइड, जहाँ से रोड दिखता था, वहाँ के उस साइड मेरे पैर थे, और इधर थोड़ा सा एक और विंडो था, ठीक है। ये वाला वॉल, ये वाला वॉल और ये वाला वॉल, इस साइड डोर है, डोर और विंडो है, इस साइड रोड वाला डोर और विंडो है, और इस साइड एक रैंडम विंडो है, ठीक है। अब विंडो और ये वाला विंडो और मेरे बेड के बीच में थोड़ा सा स्पेस था। आई legit saw a little guy standing इधर इस वाले वॉल के और रोड वाले वॉल के कोने में, लाइक ऐसे इंटरसेक्शन है मेरे पैर के साइड में। मेरे जो तो भाई मेरे फट के इतनी गंदी फटी थी भाई मेरी, मैं आई डिड नॉट शाउट, आई कुड नॉट स्पीक ओनली भाई। वो आई डोंट नो भाई, मैं आई डिडंट ट्राई टू मूव, इट कुड हैव बीन अ स्लीप पैरालिसिस और समथिंग, बट मैंने ऐसा पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया मूव करने का, तो मुझे पता नहीं कि वो स्लीप पैरालिसिस था या फिर सही में कुछ था। आई डिड नॉट मूव एंड आई शट माई आईज so hard, I did not open it and I don't know मेरे को कब मैं सो गई या कुछ, और फिर मैं सीधे सुबह उठी। भाई I am getting goosebumps right now, like literally, कैमरा में दिखेगा नहीं but I am getting goosebumps right now, and it was a very scary shit happened to me and I'm not faking any of this things, क्योंकि लाइक ये सही में हुआ था भाई, मेरी मम्मी के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो वो घर में कुछ गड़बड़ था ही भाई। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एक और स्टोरी है, वो मेरी मौसी की है, वो मैं पार्ट 2 में डालूंगी। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।